बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11वें पारे की इब्तिदाई आयत में सहाबा कराम के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने इनामात का बयान फरमाया है कि जो लोग ईमान पर सबकत लाने वाले हैं, अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर खर्च करने वाले हैं, अल्लाह का नाम बुलंद रखने के लिए अपनी जान और माल पेश कर देते हैं, बेशक वही लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। मुनाफिकीन का जिक्र आया है कि सहाबा कराम के साथ उसके इलाके के कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो बज़ाहिर तो मुसलमान होने का ढंग भरते थे, नमाज़ों में भी शामिल होते थे, मसाजिद में भी आते थे, दर्स भी सुनते थे, कलमे का ज़ुबान से इकरार भी करते थे, लेकिन दर हकीकत वो शरपसंद थे कि जो मुसलमान की सफ़ों में शामिल होकर उनको नुकसान पहुँचाने की नीयत से नाज़िल हुए, शामिल हुए। और अल्लाह ताला ने उनकी असलियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दी, और उनके जो भी मंसूबे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए होते थे, अल्लाह ताला पहले ही बता देते थे, जिससे मुसलमान उनके शर से बच जाया करते थे। अगली आयत मुबारका में ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले लोगों के बारे में आया है कि बहुत से सहाबा कराम जो थे, ख़ुसूसन 3 का जिक्र इसमें आया है कि जो पीछे रह गए अपनी सुस्ती की वजह से, लेकिन उनके पास जब वो मुहाजिरीन जो मुजाहिदीन वापस आए, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे से वापस आए, उन्होंने अपनी माफ़ी का कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया अल्लाह के हुक्म से, और वो बहुत अरसे तक मुसलमानों के साथ घुल मिल नहीं सके। इस बात वो बड़े सख्त रंजीदा हुए और उन्होंने अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। तब अल्लाह ताला ने उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया, और उसे ये सबक हासिल हुआ कि जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया कि जहाद फ़र्ज़ है तुम पर, तो इसमें किसी भी सूरत में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए अपने इनामात का जिक्र फरमाया है कि जो लोग ख़ास तौर पर जहाद में, जैसे हज़रत उस्मान गनी ने जहाद में बेशुमार अपने 700 घोड़े और बहुत सारा मालो ज़र दिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी आधी जायदाद अपनी दौलत ले आए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो अपनी जो भी उनके पास मालो दौलत जो भी कुछ था, असासे थे, वो सब के सब उन्होंने ला कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए कि मेरा अब सिर्फ मेरी जान ही है जो आपके लिए रह गई, बाकी दुनिया की हर चीज़ जो मेरे पास थी वो मैं अल्लाह की राह में जहाद के लिए ले आऊँ। और तब अल्लाह के नबी से बहुत खुश हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं दुनिया में हर इंसान का एहसानात का बदला चुका सकता हूँ, लेकिन यार गार अबू बकर सिद्दीक़ का मैं एहसान नहीं चुका सकता। अगली सूरह मुबारका जो है सूरह यूनस है, उसमें इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि फ़िरौन ने उन पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, बच्चों को मार देता था और बहुत सी सख्तियाँ करता था। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह ताला की दावत भी पेश की, लेकिन उसके बावजूद वो सीधे रास्ते पर नहीं आया। मुख्तलिफ मौजज़ात भी उसके सामने अल्लाह ताला ने दिलवाए, लेकिन वो फिर भी हिदायत की तरफ नहीं आया और तकब्बर पे पड़ा रहा। तब अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप यहाँ से इस बस्ती को छोड़कर चले जाएं। आप अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़कर चले गए, और लेकिन फ़िरौन और उसके हवारी आपके पीछे आ गए। तब एक दरिया को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया के बने हुए रास्ते में से गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन उस रास्ते में से गुजरा अपने लश्कर के साथ, तो दरिया का हुक्म हुआ और उसके दोनों पानी के हिस्से आपस में मिल गए और वो बरकाब कर दिया गया। और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने बतौर इबरत उसको खुशकी पे दोबारा भेज दिया, उसकी मैयत को, ताकि वो क़यामत के दिन तक इबरत का निशान बनी रहे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन और उसके साथी जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, उनकी जान के दरपे हुए, उन्हें सुबह शाम अजाब दिया जाता है, लेकिन हमारी आंखें उस मम्मी को वीज़े में पड़े होते हुए देख कर भी इस बात का एहसास नहीं कर सकती, जिससे साबित होता है कि अल्लाह के राज अल्लाह के पास ही हैं, और इंसान उसमें कभी भी उस चीज़ को नहीं पहुँच सकता, ना ही इंसानी अकल इस बात के काबिल है कि इन मामला तक पहुँच सके। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है कि कैसे उनकी कौम एक मुतफ़िका तौर पर एक बहुत बड़ी कौम थी, लाखों में तादाद थी, वो कैसे नाफरमानी पे होता रही। तब अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ये वाहद नबी थे जिन्होंने तंग आकर अल्लाह से बददुआ की कि कौम को अजाब देने की, और जिसका बाद उन्हें अफसोस भी हुआ। तब अल्लाह ताला के हुक्म से उस कौम पर अजाब की बशारत दी गई, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और लेकिन बाद में उन्होंने कौम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, तो उनका अजाब टाल दिया गया। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में वही के नज़ूल के मुताबिक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे अपने पास कोई ज़ाती इल्म नहीं है, अल्लाह ही गैब और हाजिर का जानने वाला है, और मुझ तक जो इल्म पहुँचता है वही के ज़रिए वही मैं तुम तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान मैंने बनाए, दिन और रात मैंने बनाए, चाँद और सूरज मैंने बनाए, और ये सब एक मुतवाज़ी निज़ाम, एक मुसलसल एक निज़ाम में चल रहे हैं, कोई एक दूसरे को पकड़ नहीं सकता, सब अपने अपने रास्ते पर अल्लाह ताला के बताए हुए वक्त और रास्ते पर चल रहे हैं। यही अल्लाह ताला की कुदरतें हैं, यही अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि जो में हमें दिन रात नज़र आती हैं। हर वक्त हर लम्हा हमें इस बात का एहसास होता है, लेकिन हम फिर भी अपनी नाफरमानी में पड़े रहते हैं, गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर अल्लाह ताला से
معافی کے بھی طلبگار ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، آئیے اس مہینے میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، نیکیوں کی کثرت کریں، گناہوں کا استغفار کریں، زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ رمضان میں جس طرح ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔